नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति और आप इस समय आनंद ले रहे हैं महर्षि वात्स्यायन के कामसूत्र का। हमने दशनक्षत, दंतक्षत यानी काम क्रीड़ाओं में दांतों का प्रयोग कैसे संभव है, इसकी चर्चा देखी। महर्षि वात्स्यायन ने अपने प्रत्येक प्रकरण, प्रत्येक अध्याय के अंत में राग विवर्धन के लिए, यानी हमारा जो काम है या हमारा जो प्रेम है वो कैसे बढ़ सकता है, उसके उपाय बताए। चलिए यहां इस अध्याय के अंत में जो बातें कही हैं थोड़ा उनको देखते हैं इस वीडियो में। पहले जो बात थोड़ी अधूरी रह गई उसको पूरा करते हैं कि उपगूहनादिशुचा रागवर्धनम पूर्वम पूर्वम विचित्रम उत्तरम उत्तरम च। भाई चाहे आलिंगन हो, चाहे चुम्बन हो, चाहे नखक्षत हो, चाहे दंतक्षत हो, ये जो भी चीजें हैं ये प्रेम को बढ़ाने के लिए इनके उपयोग किए जाने हैं। इनका उपयोग किसी भी जगह पे झगड़े के नहीं करना है, अर्थात झगड़े के लिए इनका प्रयोग नहीं होना है। और जब इनका प्रयोग राग विवर्धन के लिए होना है तो हमें इनके प्रयोग के बारे में बराबर जानना चाहिए। कहते हैं उपगूहनादिशुचा, जो आलिंगन वगैरह हैं तो ये राग विवर्धन के लिए, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये विचित्र होते चले जाते, उत्तरोत्तर। यानी आलिंगन कोई भी किसी को भी कभी भी किसी भी तरीके से अपने प्रेम के प्रदर्शन के लिए कर सकता है। कहा तो यहां तक था कि आप जिसको नहीं जानते हैं एक बार उसके कंधे से भी कंधा मिला करके और उसको भी आप अपने प्रेम के बारे में जता सकते हैं, और सामने से कुछ गाल पे थप्पड़ वगैरह ना आए तो उसकी भी हाँ इसको आप मान सकते हैं। तो वो तो प्रेम के प्रारंभ के लिए एक अनजान व्यक्ति के साथ भी इस स्पर्श के आनंद को लिया जाता है और लिया जा सकता है, ये संभावना है। लेकिन हर किसी को चुम्बन तो नहीं किया जा सकता है। चुम्बन में तो अगर हम और आगे बढ़ें तो स्थिति यहां तक आती है कि कई बार जिन लोगों के बीच में शारीरिक संबंध होते हैं वो भी कुछ चुम्बन ऐसे हैं जिनको करने से कतराते हैं। मान लीजिए कि गाल पे चुम्बन करना है, कर दिया गया, लेकिन मुख से मुख लगा करके, मुख के अंतर्भाग में जिह्वा का प्रवेश करके जो इस प्रकार के चुम्बन हैं व्यक्ति उनसे बचता है, क्योंकि शारीरिक संबंध के संदर्भ में तो धर्म और बहुत सारी चीजें, जातियां व्यक्ति भूल जाता है। लेकिन जब मुख से मुख लगाने का नंबर आ जाए तो उसको ऐसा लगता है कि भैया ये तो हर किसी के साथ संभव नहीं है। तो ये बड़ा विचित्र स्थिति है। आलिंगन, जो आप जिसको नहीं जानते हैं, आप जिसको देख करके संभवतः आपके मन में कोई विशिष्ट भाव जागृत ना हो रहा हो, वो भी अगर अपने अंगों का स्पर्श दे तो कई बार व्यक्ति उसको सहन कर लेता है या आनंददायक भी होता है। लेकिन उसी व्यक्ति को अगर चुम्बन करने का नंबर आ जाए तो वो तैयार नहीं होगा। नखक्षत, दंतक्षत तो उससे भी आगे बढ़ के, इसलिए कहा उत्तरम उत्तरम विचित्रम। ये जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं इनके प्रयोग बड़े विचित्र हैं। कब, कहां, कौन सा किसके साथ हो सकता है, नहीं हो सकता है, फिर भी व्यक्ति, जैसे कुछ बातें मैंने कही थी कि आपका साथी है, आपका मित्र है, आपका प्रेमी है, वो आपकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो ध्यान को आकर्षित करने के लिए कभी आप उसकी उंगली को मुंह से, दांत से दबा दें थोड़ा सा। ये सारी चीजें संभव हैं। ये प्रयोग जो हैं कई बार आपकी इच्छाओं को पूर्ण भी करेंगे। लेकिन वार्यमाणस्य पुरुषो यत् कुर्यात् तद अनुक्षतम अमृष्यमाणा द्विगुणम तदेव परियोजयेत। कई बार ऐसा होता है कि आप सामने वाले को रोकते हैं कि ऐसा मत करो, वार्यमाणस्य, रोके जाने पर भी
अगर सामने वाला नहीं मान रहा है और उसी प्रक्रिया को बार बार दोहरा रहा है तो उसको सहन मत करो। काम सूत्रकार कहते हैं अमृष्यमाणा, उसको सहन मत करो, द्विगुणम तदेव प्रतियोजयित, उसका डबल करके उसको वापस दो। मान लीजिए आप आराम से बैठ के टीवी देख रहे हैं और आपके साथी ने आपकी उंगली को लेकर के दांत के नीचे दबाया, लेकिन कुछ ज्यादा ही दब गई क्योंकि आपका ध्यान नहीं था। आपने मना किया, उसको मान जाना चाहिए। ये नहीं कि उसने एक बार उंगली काट ली तो आप 2 उंगली उठा करके काट लें, ऐसा नहीं कह रहे। उनको रोक देना चाहिए कि भाई देखो लग गया यार उंगली में, इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर वो व्यक्ति ना माने और फिर वही प्रक्रिया कर रही हो या कर रहा हो, तो यहां पे शास्त्रकार ये कहते हैं ऐसी स्थिति में आपको ब्याज के साथ उसको वो चीज वापस देनी चाहिए। मान लीजिए नित्य प्रति रति क्रीड़ा चल रही है और कोई अत्यधिक आवेग में आकर के जो ना सहन हो ऐसा दंतक्षत करता है, ऐसा नखक्षत करता है, तो एक बार मना करने पर, 2 बार मना करने पे भी सामने की व्यक्ति अगर नहीं मानती है तो इससे आपकी काम क्रीड़ा में विक्षेप उत्पन्न होता है। आप काम क्रीड़ा में जुड़ेंगे तब से लेकर के आपको यह भय हमेशा बना रहेगा कि अभी वो स्थिति आ जाएगी जब ये सामने वाला मुझे जोर से या तो नोच लेगा या जोर से मुझे दंतक्षत कर देगा, और उस भय की वजह से आप उस क्रीड़ा का पूरा पूरा आनंद नहीं ले सकते हैं। इसलिए अमृष्यमाणा, इसको सहन मत करो। तो क्या करना? विंदो प्रतिक्रिया माला। अगर वो बिंदु का प्रयोग करता है तो आप माला का प्रयोग कीजिए। मालायाश्च अभ्रखंडकम, अगर वो माला का प्रयोग करता है तो अभ्रखंडक का प्रयोग करो। इति क्रोधादिवाविष्टा कलहान प्रतियोजयते, इस प्रकार से अपने क्रोध का प्रदर्शन करो। सामने वाले ने आपकी बात को नहीं माना है तो उसको यह बात बताओ कि आपकी ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, अगर ऐसा करोगे तो इसका बदला इस तरीके से मिलेगा। इससे उस समय हो सकता है कि आपका एक बार का संभोग का जो भी माहौल है वो बिगड़ जाए, लेकिन हमेशा के लिए वो चीज खत्म हो जाएगी और फिर आगे से आपके मन का वो डर निकल जाएगा और जो आपका बाद में प्राप्त होने वाला आनंद है आपको अच्छी तरीके से प्राप्त हो पाएगा। तो यहां शास्त्रकार ये कहते हैं कि जो चीजें आपको संभोग में अच्छी नहीं लगती हैं, जिन चीजों के बारे में आप ना बोलते हैं, अगर फिर भी सामने वाला उसी प्रक्रिया को करता है या आपके पास से करने की अपेक्षा रखता है, जैसे अभी पिछले वीडियो में चर्चा हुई कि कुछ प्रदेश की स्त्रियां हैं, उनको मुख मैथुन, औपृष्टिक संभोग हमारे यहां कहते हैं, उसको अच्छा लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसी होती हैं, कुछ स्त्रियां जो किसी भी स्थिति में इस चीज से अपने मन को स्वस्थ बना ही नहीं सकती हैं। वो इसके साथ अपने मन को जोड़ ही नहीं पाती हैं कि वो किस प्रकार से लिंग को अपने मुंह में ले। और अगर वो इस प्रक्रिया से बचती हैं तो उनके ऊपर इस प्रकार का कभी भी दबाव नहीं डालना चाहिए। लेकिन अगर कोई दबाव डालता है तो वो स्त्री भी इस प्रकार का व्यवहार सामने वाले के साथ कर सकती है कि पहले तुम ऐसा करके बताओ। इस बात को यहां पे विशिष्ट रूप से कह रहे हैं कि कलह होगा तो एक बार होगा, लेकिन हमेशा के लिए वो एक भय, एक वो चिंता कि ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा, वो चीजें खत्म हो जाएंगी। हां, ये संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं कि आप राग की पराकाष्ठा पे हो। सकच ग्रहम उन्नय मुखम तस्य ततः पिबेत निलीयेत दसेच्चैव तत्र तत्र मदेरिता, कि आप एकदम मदहोश हो गए हैं, आप सामने वाले के बालों को पकड़ लें, स्त्री है तो पुरुष के बालों को पकड़ के उसके मुख को ऊपर उठा करके और मुख पे चुम्बन कर दे, नशे जैसी हालत में, मदमस्त जैसी हालत में उसको कई जगह चूम ले, या पुरुष इस प्रकार से स्त्री के साथ करे। ये संभावनाएं हैं और ये श्रेष्ठ है। इससे राग का विवर्धन होता है।
लेकिन जिस चीज का निषेध कर रहा हो सामने वाला, अगर आप उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं तो इससे विक्षेप उत्पन्न होता है। अब मणिमाला वगैरह का प्रयोग कैसे और संभव है, इस बात को समझाते हैं कि भाई आप गले में हाथ डाल दीजिए, छाती पे अपने मुंह को रखा, और फिर अगर आपको ऐसा लगा कि आपका प्रियतम नहीं समझ रहा है या आपको आ गया आवेग, तो वक्षस्थल पे, चाहे वो पुरुष की छाती हो चाहे वो स्त्री की छाती हो, इन दोनों जगह पे मणिमाला का प्रयोग हो सकता है। ये चीज सह्य होती है, ये स्थान ऐसा है जहां इस प्रकार के दंतक्षत का प्रयोग सह्य होता है। लेकिन सभी स्थानों पे, कई बार तो मुख के अंदर स्तन का अग्रभाग हो और उसमें अगर जोर से दांत लग जाएं तो बहुत पीड़ा होने की संभावना होती है। आवेग में इन चीजों का ख्याल हमेशा रखना चाहिए। अब कुछ दंतक्षत और कुछ निशान किस प्रकार के होते हैं और उनका लाभ क्या है, उसकी चर्चा कर रहे हैं कि दिवापि जन संवादे नायकेन प्रदर्शितम उद्दिश्य स्वकृतम चिन्हम हसेद अन्यैर लक्षिता। भैया कई बार ऐसा होता है कि पता भी नहीं चलता है, कभी गाल पे कोई निशान बन गया, कभी गले पे कोई निशान बन गया, और वो निशान सामने वाले लोग देखते हैं तो वो भी पूछते हैं, अच्छा आज तो कुछ ज्यादा ही आवेग आ गया था क्या? या उसको देख करके सिर्फ हंसेंगे तो उनकी आंखों में जो हंसी होती है उसी से बहुत सारी चीजें व्यक्त हो जाया करती हैं। अब ये भी संभव है कि 10 लोगों के बीच में आप बैठे हुए हैं और नायक के प्रति आपके मन में प्रेम जागृत हो रहा है, लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन धीरे से आपने इशारा किया कि देखो अपना गाल देखो जरा, अभी रात वाला निशान गया नहीं है, लोग बाग उस पर ध्यान दे रहे हैं। तात्पर्य यह है कि दंतक्षत वगैरह से बने हुए निशान जो बर्दाश्त हैं उनकी बात हो रही है, जो बर्दाश्त नहीं है उसके लिए तो निषेध ही किया है, लेकिन जो बर्दाश्त हैं वो संभोग के अतिरिक्त समय में भी आपको आनंद को प्रदान करने वाले होते हैं, आपके आनंद को बढ़ाने वाले होते हैं। वो चीजें देख करके और वो चीजें दिखा करके दोनों ही रूप से इस आवेग को बढ़ाया जाता है और उसके आनंद में वृद्धि होती है। इसी बात को यहां कहा कि दिवापी दिन में भी जन संवादे, जहां सब लोग हैं उनकी उपस्थिति में भी अगर नायक ने धीरे से दिखाया कि देखो आजकल इस प्रकार के टैटू भी लोग बाग बनवाते हैं, एक दूसरे के नाम के टैटू बनवाते हैं, एक दूसरे के कोई प्रिय हो उस चीज का टैटू बनवाते हैं। आगे कहते हैं विकूड़यंती व मुखम कुत्स्यंती व नायकम स्वगात्रास्थानि चिन्हानि सासूय प्रदर्शयित। नायिका 10 लोगों के बीच में है, अब ऐसे में ना तो उसका आलिंगन ही कर सकती, ना चुम्बन कर सकती है, दंतक्षत भी कैसे संभव है ऐसे में, लेकिन जो पहले किया हुआ दंतक्षत है उसको दिखा तो सकती है। या अब आजकल तो सेल्फी के चक्कर में सभी पाउट बनाते हैं, मुंह की ऐसी ऐसी डिजाइनें बनाते हैं, सभी के लिए सब चीजें जैसे कि कॉमन हो गई हों। पहले ये चीजें अपने प्रियतम के लिए की जाती थी, तो उस प्रकार की कुछ चेष्टाएं करके भी सब लोगों के बीच में थोड़ा सा उसी ने देखा इस प्रकार से कुछ फ्लाइंग किस वगैरह हैं, इस प्रकार की चीजों का प्रयोग करके अपने प्रेम को स्त्रियां या पुरुष प्रदर्शित कर सकते। परस्पर अनुकूल्येन तदेवं लज्जमानयो संवत्सर सतेनापि प्रीति न परिह्यते। जो लोग इस प्रकार से इन काम शास्त्रीय कलाओं का, इन बातों का ध्यान रखते हैं, परस्पर एक दूसरे के अनुकूल होते हैं, एक दूसरे से शर्माते भी हैं, एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं, 100 संवत्सर तक यानी 100 साल तक उनका प्रेम कभी कम नहीं होता है और हमेशा एक दूसरे के साथ आनंद में डूबे रहते हैं। देखिए जीवन में जिसको आप समागम का सुख कहते हैं, उसके लिए तो व्यक्ति के पास आजीवन समय नहीं है, ना वो बाल्यावस्था में संभव है और ना वो वृद्धावस्था में संभव है। लेकिन जिसको आप आत्मिक प्रेम कहते हैं, जो एक दूसरे के प्रति लगाव है, उसकी बात यहां कह रहे हैं कि परस्पर अनुकूल्य ने, जो एक दूसरे की हर बात की अनुकूलता को जानता है, पहचानता है। उत्तर रामचरितम में
महाकवि भवभूति राम और सीता के प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वृद्धावस्था में भी जो कम ना हो वो प्रेम श्रेष्ठ प्रेम है। यहां तो स्थितियां इस प्रकार की होती हैं कि अगर सामने वाले पात्र ने आपको रिस्पॉन्स देना किसी भी तरीके से कम कर दिया, चाहे वो बालक हुआ है इस वजह से इस समय उसकी इच्छा ना हो, तो हम दूसरे पात्र की शोध में लग जाते हैं या हम अन्यत्र इस प्रकार के प्रयास करने लग जाते हैं। उनके लिए यहां कोई बात नहीं है। यहां महर्षि वात्स्यायन उस कपल की बात करते हैं, उस जोड़ी की बात करते हैं जो एक दूसरे के सुख दुख की हर पल की साक्षी बनना चाहती है, जो हर वक्त एक दूसरे से शर्माती है। वैसे तो पति पत्नी के बीच में तो क्या लाज और क्या शर्म, सब एक दूसरे के अंग प्रत्यंग और एक एक इंच जगह से परिचित होते हैं, सब कुछ एक दूसरे का देखा हुआ होता है। लेकिन फिर भी लज्जा और भाई आप जिसको नहीं जानते हैं उससे तो शर्माने का कोई कारण ही नहीं होता है। आप बाहर निकले हों, आपके पिता सामने से आ जाएं और आपने अपने प्रेमी का हाथ पकड़ा हो तो फटाक से छोड़ देंगे, या प्रेमी ने आपका हाथ पकड़ा हो तो आप हाथ छुड़ा लेंगे, क्योंकि उनसे आप इसको भय मत समझिए। ये सिर्फ भय नहीं होता, एक शर्म। मैं तो ये कहता हूं कि आप विवाहित हैं, चलिए प्रेमी प्रेमिका शब्द जाने दे, आप विवाहित हैं और हाथ पकड़ के जा रहे हैं, फिर भी अगर माता पिता सामने से आ जाए तो हाथ छोड़ दिया जाता है, हाथ पकड़ के नहीं चलते रहते हैं। वैसे हम समाज में लोगों के बीच में हाथ पकड़ के चल लेते हैं। तो लज्जा और शर्म तो अपने जानकारों के बीच ही होती है ना। तो यहां इस बात को एक गहना माना है कि पति पत्नी एक दूसरे के प्रति अनुकूल होकर के एक दूसरे के प्रति शर्म लिहाज रखते हुए 100 वर्षों तक इसी प्रकार से आनंदित रहें। उनकी प्रीति, उनका प्रेम कभी भी क्षय ना हो, कमजोर ना हो, कम ना पड़े। इसके साथ ये अध्याय पूरा होता है। इस वीडियो को भी हम, इससे अच्छी और कोई बात हो नहीं सकती है कि जिसके साथ पूरा किया जाए। प्लेलिस्ट अवश्य देखें, इस चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट देखिए, कोई ना कोई वीडियो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। आपके लिए यहां बहुत कुछ है, आनंद लीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरि।